गुरु के निर्देश, सफलता के बारे में एक कहानी। एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों और शांत नदियों के बीच बसे एक हलचल भरे शहर में राज नाम का एक युवक रहता था। राज एक सपने देखने वाला व्यक्ति था, हमेशा सफलता की आकांक्षा रखता था, लेकिन कभी नहीं जानता था कि इसे कैसे हासिल किया जाए। अपनी प्रगति में कमी से निराश होकर राज ने एक प्रसिद्ध गुरु से मार्गदर्शन मांगा, जो अपनी बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। एक उज्जवल सुबह राज गुरु को खोजने के लिए यात्रा पर निकला। उबड़-खाबड़ इलाकों और घने जंगलों को पार करते हुए ट्रेकिंग के बाद वह अंततः गुरु के विनम्र निवास पर पहुँचे। घाटी की ओर देखने वाली चट्टान के किनारे पर स्थित एक छोटी सी कुटिया। उत्सुकता से राज गुरु के पास पहुँचा और आदर पूर्वक प्रणाम किया। हे बुद्धिमान गुरु, उसने कहना शुरू किया, मैं जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, इस पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। गुरु ने शांत मुस्कान के साथ राज का अंदर स्वागत किया और उसे बैठने की जगह दी। सफलता केवल एक मंजिल नहीं है मेरे बच्चे, गुरु ने कहा, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों और हमारे द्वारा अपनाए गए रास्तों से निर्देशित एक यात्रा है। गुरु की बातों से हैरान होकर राज ने पूछा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता अपनाना है? मैं वह सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ जिसकी मैं अत्यंत इच्छा रखता हूँ? गुरु ने उत्तर देने से पहले धीरे से हंसते हुए कहा, अपनी आंखें बंद करो राज, और अपने दिल की फुसफुसाहट सुनो। आपके भीतर सही मार्ग को पहचानने की बुद्धि निहित है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, अपने जुनून का पालन करें और अपने सपनों को कभी न भूलें। गुरु के शब्दों से प्रबुद्ध महसूस करते हुए राज ने उन्हें विदाई दी और घर वापस जाने की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने गुरु की शिक्षाओं पर विचार किया और महसूस किया कि सच्ची सफलता धन या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि किसी की आकांक्षाओं की पूर्ति और उन्हें प्राप्त करने के लिए की गई यात्रा से मापी जाती है। अपने दिल की बात सुनने के लिए दृढ़ संकल्पित राज ने पेंटिंग के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया। अपने ब्रश के प्रत्येक स्ट्रोक में अपनी आत्मा डाल दी। अनेक चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद वह अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता से प्रेरणा लेते हुए अटूट समर्पण के साथ डटे रहे। साल बीतते गए और राज की प्रतिभा निखरती गई, जिससे उन्हें एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में पहचान और प्रशंसा मिली। फिर भी प्रशंसा और प्रशंसा के बीच वह विनम्र बने रहे, गुरु द्वारा दी गई ऋषि सलाह को कभी नहीं भूले। अंत में राज को एहसास हुआ कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि आत्मखोज, दृढ़ता और किसी के सपनों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से विकसित होने की स्थिति है। और जब वह अपनी उपलब्धियों के पहाड़ के ऊपर खड़ा था, तो उसे पता था कि सफलता का असली सार मंजिल में नहीं, बल्कि यात्रा में ही निहित है। गुरु की शाश्वत बुद्धि और अपने दिल की फुसफुसाहट द्वारा निर्देशित यात्रा। द किंग्स रॉक स्टोरी, बाधाओं को अवसरों में बदलना। एक समृद्ध राज्य के मध्य में सिकंदर नाम का एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा रहता था। उन्होंने निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन किया और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास किया। अपने नेक इरादों के बावजूद राजा अलेक्जेंडर को अपने पूरे शासनकाल में आंतरिक कलह से लेकर पड़ोसी राज्यों से बाहरी खतरों तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब राजा अलेक्जेंडर शाही उद्यानों में टहल रहे थे, उनकी नजर एक बड़ी दांतेदार चट्टान पर पड़ी जो रास्ता रोक रही थी। अवरोध पर क्रोधित होकर राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाया और उन्हें चट्टान को तुरंत हटाने का आदेश दिया। हालांकि नौकरों ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, चट्टान अपनी जगह पर मजबूती से जमी रही और इसे हटाने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। निराश और हैरान होकर राजा अलेक्जेंडर ने स्थिति पर विचार किया और प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधा का समाधान खोजा। तभी एक बूढ़ा ऋषि उसके पास आया। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। महामहिम, ऋषि ने कहा, शायद यह चट्टान केवल एक बाधा नहीं है, बल्कि छिपा हुआ अवसर है। ऋषि के शब्दों से उत्सुक होकर राजा अलेक्जेंडर ने ध्यान से सुना जब बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिद्धांत समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रत्येक बाधा विकास और खोज का अवसर प्रस्तुत करती है, यदि केवल व्यक्ति में सतह से परे देखने का साहस हो। ऋषि की अंतर्दृष्टि से प्रेरित होकर राजा अलेक्जेंडर ने बाधा को अवसर में बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने कारीगरों को चट्टान की सतह पर जटिल डिजाइन उकेरने का आदेश दिया और इसे एक शानदार मूर्तिकला में बदल दिया, जो लचीलेपन और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में खड़ा था। राजा के अभिनव समाधान की बात पूरे राज्य में फैल गई, जिससे लोगों को अपनी चुनौतियों का सामना करने पर समान मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। उन्होंने बाधाओं को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि महानता के मार्ग पर सीढ़ी के रूप में देखना सीखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा अलेक्जेंडर को अपने शासनकाल में कई और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ प्रत्येक का सामना किया और हर मोड़ पर प्रतिकूलता को अवसर में बदल दिया। और यद्यपि उनके राज्य को परीक्षणों और संकटों का सामना करना पड़ा,
यह पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभरा। राजा की चट्टान की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली प्रत्येक बाधा एक छिपा हुआ अवसर है। खुले दिमाग और साहसी हृदय से चुनौतियों का सामना करके हम विपरीत परिस्थितियों को जीत में बदल सकते हैं और एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और राजा सिकंदर और उसके राज्य की तरह हम भी किसी भी बाधा से ऊपर उठ सकते हैं और महानता हासिल कर सकते हैं। स्मार्ट बंदर, एक पशु प्रयोग की असफल कहानी। हरे भरे जंगल के मध्य में शोधकर्ताओं ने प्राइमेट्स की बुद्धिमत्ता का अध्ययन करने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयोग शुरू किया। उनका उद्देश्य बंदरों के एक समूह की समस्या समाधान क्षमताओं का निरीक्षण करना था, उनकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और शायद जानवरों के व्यवहार के बारे में नई खोजों को उजागर करने की उम्मीद थी। प्रयोग के लिए चुने गए बंदरों में मिलो नाम का एक विशेष रूप से चतुर और शरारती व्यक्ति था। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और चालाक स्वभाव के कारण मिलो जल्दी ही शोधकर्ताओं के ध्यान का केंद्र बन गया, क्योंकि उन्होंने उसके सामने प्रस्तुत विभिन्न पहेलियों और चुनौतियों के साथ उसकी बातचीत देखी। दिन प्रतिदिन मिलो ने अपनी सरलता से शोधकर्ताओं को चकित कर दिया, जटिल पहेलियों को सहजता से हल किया और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं थी और शोधकर्ताओं ने उत्सुकता से उनके हर कदम का दस्तावेजीकरण किया और आश्वस्त किया कि वे एक अभूतपूर्व खोज को होते हुए देख रहे थे। हालांकि जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ा, शोधकर्ताओं को एक विचित्र पैटर्न उभरता हुआ नजर आने लगा। मिलो की निर्विवाद बुद्धिमत्ता के बावजूद वह हर गुजरते दिन के साथ अधिकाधिक निराश और उत्तेजित होता जा रहा था। उनका एक बार चंचल स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया और उनमें तनाव और चिंता के लक्षण दिखाई देने लगे। मिलो के व्यवहार में अचानक बदलाव से हैरान होकर शोधकर्ताओं ने प्रयोग की गतिशीलता में गहराई से उतरने का फैसला किया। उन्होंने जो खोजा उससे वे स्तब्ध और विनम्र हो गए। यह पता चला कि जबकि मिलो वास्तव में उसके सामने प्रस्तुत पहेलियों को हल करने में सक्षम था, उसके कार्य अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने या शोधकर्ताओं की स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित नहीं थे। इसके बजाय मिलो को शोधकर्ताओं द्वारा कार्यान्वित एक सरल इनाम प्रणाली से प्रेरित किया गया था, एक ऐसी प्रणाली जो कार्यों को पूरा करने के बदले में व्यवहार और प्रशंसा की पेशकश करती थी। मिलो की बुद्धिमत्ता का अध्ययन करने की उत्सुकता में शोधकर्ताओं ने अनजाने में बंदर की मूलभूत आवश्यकताओं और प्रवृत्ति को नजरअंदाज कर दिया था। वे मिलो की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की अंतर्निहित इच्छा पर विचार करने में विफल रहे, इसके बजाय उसे अपने प्रयोग में केवल एक विषय तक सीमित कर दिया। अपनी गलती का एहसास करते हुए शोधकर्ताओं ने प्रयोग को समाप्त करने और मिलो को वापस जंगल में छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। जैसे ही मिलो हरी भरी हरियाली में घिरा, शोधकर्ता अपने गलत दृष्टिकोण के लिए पश्चाताप की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। स्मार्ट बंदर मिलो की कहानी वैज्ञानिक अनुसंधान में नैतिक विचारों और सहानुभूति के महत्व की एक मार्मिक याद दिलाती है। यह जानवरों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करने, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से परे उनके व्यक्तित्व और आंतरिक मूल्य को पहचानने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जबकि मिलो की कहानी प्रयोग की विफलता के साथ समाप्त हो सकती है, यह जानवरों के व्यवहार की जटिलताओं और प्राकृतिक दुनिया के प्रबंधकों के रूप में हमारी जिम्मेदारी के बारे में एक शक्तिशाली संदेश भी देती है। और जैसे ही मिलो जंगल की गहराई में गायब हो गया, शोधकर्ताओं ने भविष्य के प्रयोगों को सभी जीवित प्राणियों के लिए अधिक विनम्रता, करुणा और सम्मान के साथ करने की कसम खाई।